लड़े जंग वो वीरों की तरह, जब खून खौल फौलाद हुआ, डटे रहे वो दुश्मनों के सामने, तब ये गुलस्तां आबाद हुआ। सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से बस देख सकते हैं, तस्वीरों के माध्यम से। तस्वीरों के माध्यम से लगातार आप ये देख पा रहे हैं कि शहीद हरबोला जी को किस तरीके से राजकीय सम्मान, सेना सम्मान के साथ अंतिम विदाई। थोड़ी देर बाद उनके पार्थिव शरीर को पंच तत्वों के हवाले किया जाएगा। 13 अप्रैल सन 1984 की सियाचिन पर जो संघर्ष हुआ, उसमें पाकिस्तान तो परास्त हुआ, बल्कि भारत ने सियासी ग्लेशियर पर पूरी तरीके से नियंत्रण पाया। लेकिन इस संघर्ष की कहानी इतनी आसान नहीं थी। भारत के 20 जवान इस संघर्ष के दौरान शहीद हुए और उस समय मात्र 15 शहीदों के पार्थिव शरीर प्राप्त हुए थे। 5 पार्थिव शरीर आज तक प्राप्त नहीं हुए थे। लेकिन जिन शहीदों में उत्तराखंड के लाल चंद्रशेखर हरबोला का नाम भी शामिल था, और 38 साल बाद आज उनका पार्थिव शरीर सेना को प्राप्त हुआ। सर्च ऑपरेशन के दौरान, जिस समय पूरा भारतवर्ष 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा था, जश्न में डूबा हुआ था, तो इस दौरान परिवार को सेना की ओर से फोन आता है कि उनके परिवार के वीर जवान चंद्रशेखर हरबोला का जो पार्थिव शरीर है वो मिला है, और कुछ समय बाद इस पार्थिव शरीर को उनके परिवार तक लाया जाएगा। और आज उसी के चलते हल्द्वानी में उनके परिवार में, उनके घर पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया और पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जा रही है। 42 साल की बेटी ने पहली बार अपने 28 साल के मृतक पिता के पार्थिव शरीर छूने का अवसर मिला, उनके दर्शन करने का अवसर मिला। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सेना की जो कार्रवाई होती है, जिस तरीके से अपने सेना के हीरो को, जो शहीद होते हैं, उनको श्रद्धांजलि देता है, अंतिम विदाई देता है, उसी की रूपरेखा और तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख सकते हैं कि सेना के जवान लगातार चंद्रशेखर हरबोला को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरों के माध्यम से आप तस्वीरें आवाज उत्तराखंड लाइव पेज के माध्यम से देख पा रहे हैं। कालिदास की प्रसिद्ध कविता से प्रेरित ऑपरेशन मेघदूत, जिसका उद्देश्य मेघदूत के समान फतेह हासिल करना था। 13 अप्रैल 1984 को इस संघर्ष में न केवल भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया, बल्कि भारतीय सेना ने सियाचिन के ग्लेशियर पर पूरी तरीके से नियंत्रण हासिल किया। यह संघर्ष, लेकिन इस संघर्ष की कहानी के पीछे काफी दर्द छुपा हुआ है। इस संघर्ष में भारत ने अपने 20 जवानों को हिमस्खलन के दौरान खोया था, और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सेना के जवान अंतिम क्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ। उत्तराखंड के देवभूमि उत्तराखंड के लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला को पार्थिव शरीर को
38 साल बाद अंतिम विदाई। लगातार आवाज़ उत्तराखंड के लाइव पेज से आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं चंद्रशेखर हरबोला 28 साल बाद जिनका पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचा। 42 साल की उनकी बेटी जिन्होंने अपने 28 साल के मृतक पिता के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें अंतिम सलामी चंद्रशेखर हरबोला को अंतिम पार्थिव शरीर को अंतिम सलामी दी जा रही है और लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से ये देख पा रहे हैं कि सेना के जो जुड़े जवान हैं वो लगातार जिस तरीके से परंपरा होती है सेना की उस तरह से उस माध्यम से लगातार हरबोला शहीद हरबोला को अंतिम विदाई देते हुए भारत की सबसे ऊंचा शिखर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का कब्जा अभी भी कायम है, लेकिन इस कब्जे के पीछे, इस लड़ाई के पीछे, इस संघर्ष के पीछे भारत हर साल अपने कई जवानों को शहीद करता है। कई जवान यहाँ शहादत देते हैं और इसी शहादत के दम पर भारत के जो आम नागरिक हैं वो कहीं ना कहीं चैन और सुकून की सांस ले पाते हैं। आवाज़ उत्तराखंड की टीम की ओर से भी चंद्रशेखर हरबोला को दिल की गहराइयों से विनम्र श्रद्धांजलि उस परिवार के साथ जो परिवार आज 28 साल बाद अपने शहीद बेटे से, पिता से मिल पाया है और ये सेना के सर्च ऑपरेशन के तहत ही कहीं ना कहीं सफल हो पाया है। जिस तरीके से सेना ने ग्लेशियर पर सर्च ऑपरेशन चलाया, सियाचिन के ग्लेशियर पर सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके तहत आज 38 साल बाद चंद्रशेखर हरबोला जी को पार्थिव शरीर उनके परिवार को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं वो पत्नी जिसको ये आस थी कि उसके पति के पार्थिव शरीर एक ना एक दिन उनको जरूर प्राप्त होगा, लेकिन समय के साथ ये आस कहीं ना कहीं धुंधली पड़ती गई। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर से की गई प्रार्थना एक ना एक दिन सफल हो पाती है और उसी प्रार्थना का फलस्वरूप है कि आज शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी का पार्थिव शरीर उनके परिवार को मिल पाया है और 38 साल बाद उनके परिवार ने उनके पार्थिव शरीर को छुआ, उनको
विनम्र आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि सेना के जो कर्मचारी हैं, सेना से जुड़े जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो शहीद चंद्रशेखर हरगोला जी को सेना के नियमों के अनुसार अंतिम विदाई देता हुआ शहीद लांस नायक जिस वक्त शहीद हुए थे 28 वर्ष के थे। उनकी जो 2 बेटियां थी, एक बेटी की उम्र 4 वर्ष और दूसरी बेटी 1.5 वर्ष की उम्र की थी। और आज 42 सालों के इंतज़ार के बाद, माफ़ी चाहूँगा, 38 सालों के इंतज़ार के बाद 42 साल की उस बेटी ने अपने पिता के अंतिम दर्शन किए, उनके पार्थिव शरीर को छूकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। वो पत्नी जिसको ये आस थी कि एक ना एक दिन उसके पति के पार्थिव शरीर उसको ज़रूर मिलेगा, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो सेना है और सेना के जवान हैं, उनके साथ उनके जो परिवार वाले हैं, वो संघर्ष करते हैं। लगातार जयकारों के साथ, हम आंखों से भारत माँ के जयकारों के साथ, हरगोला जी के संघर्ष के जयकारों के साथ उनको याद करते हुए जयकारे की आवाज़ आप सुन सकते हैं। सेना की ओर से उनकी बेटी को ध्वज देकर सम्मानित करते हुए सेना की ओर से हरगोला जी की बेटी को ध्वज देकर सम्मानित किया गया। स्थानीय लोग भी भारी संख्या में मौजूद, स्थानीय अमला, प्रशासन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट के कई मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और चंद्रशेखर हरगोला जी को अंतिम श्रद्धांजलि दी। व्यवस्था लगातार जिस तरीके से सुबह से ही पुलिस प्रशासनिक अमला व्यवस्था बनाने में डटा हुआ था, उसके फलस्वरूप अब चंद्रशेखर हरगोला के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई पंच तत्वों में विलीन होगा। चंद्रशेखर हरगोला, शहीद चंद्रशेखर हरगोला का पार्थिव शरीर तस्वीरों के माध्यम से लगातार आप समझ सकते हैं, देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरे सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी जा रही है। और हिंदू रीति रिवाज के तहत पंच तत्वों में विलीन होगा। आप हमारे साथी लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ्रेम में स्थानीय विधायक बहुगुणा जी भी यहाँ पर मौजूद आ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक और स्थानीय विधायक, माफ़ी चाहूँगा सुमित हृदयेश, स्थानीय विधायक, हल्द्वानी के स्थानीय विधायक, वो भी मौजूद हैं। और सेना के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, प्रशासनिक पूरा अमला अंतिम विदाई देता हुआ शहीद चंद्रशेखर हरगोला को और ये भारत के वीर सपूत ही हैं जिनके संघर्ष के फलस्वरूप ही जो देश में आम जनता है, देश के आम लोग हैं,
वो चैन और सुकून के साथ जीवन यापन कर पा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार दुश्मन देशों के तहत उनके जो आतंकवादी हैं वो लगातार हमले की कहानी अपने गलत मंसूबों को अंजाम देते हैं, तो ये भारत के वो सैनिक हैं जिनके चलते कहीं ना कहीं आप और हम सुरक्षित अपने घरों में महफूज हैं। ऐसे एक वीर उत्तराखंड के, देवभूमि उत्तराखंड के सपूत लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला 38 साल बाद जिनका पार्थिव शरीर आज उनके परिवार को मिला है, और ये सौभाग्य है और इतिहास के पन्नों ने उस वक्त को दोहरा दिया है। और मैं अपने साथी से कहूँगा कि कितनी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। सेना के जवान आप देख सकते हैं, ऊपर जिस तरीके से स्थानीय लोग, मीडिया का पूरा अमला, प्रशासनिक अमला, पुलिस के जवान सभी यहाँ पर शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला को अंतिम विदाई देते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। मैं आपको ये बता दूं, ये काठगोदाम हल्द्वानी का मोक्ष धाम कहा जाता है, जहां पर पार्थिव शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया जाता है। और आज वहीं देश के एक वीर सपूत, जिन्होंने सियाचिन के शिखर पर कब्जा जमाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। 19 कुमाऊं रेजिमेंट का वो पहला बटालियन जिसने संघर्ष और पूरे हिम्मत के बाद भारत को उस शिखर पर अपना कब्जा दिलाया था। लेकिन उस संघर्ष में उस वक्त भारत के 20 जवान भारत की सेना ने खो दिए थे। 13 अप्रैल 1984 के संघर्ष में पाकिस्तान परास्त जरूर हुआ, लेकिन भारत ने भी अपने 20 जवानों को खोया हिमस्खलन के चलते। हालांकि 15 पार्थिव शरीर, सेना के जो जवान थे उनके 15 पार्थिव शरीर उस वक्त सेना को मिल गए थे, लेकिन 5 पार्थिव शरीर आज तक नहीं मिले थे। उसमें से एक उत्तराखंड के सपूत लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला, 13 अगस्त को उनका पार्थिव शरीर मिला और पूरे छानबीन के बाद यह ज्ञात हुआ सेना को कि ये लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर है। और उसके बाद 15 अगस्त जब जश्न के माहौल में 75वें अमृत महोत्सव के जश्न में जब भारत डूबा हुआ था, उस वक्त हल्द्वानी में उनके परिवार को फोन आता है कि उनके जो परिवार के सदस्य थे, शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनको मिला है। और सारी कार्रवाई के बाद आज हल्द्वानी में उनके परिवार के बीच चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर पहुंचा है। और पूरे सम्मान के साथ, सेना के जो नियम होते हैं उन पूरे नियमों के साथ आज चंद्रशेखर हरबोला को अंतिम विदाई, अंतिम श्रद्धांजलि प्रदेश और के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट के कई मंत्रियों के साथ यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने भी आवास पर शहीद चंद्रशेखर हरबोला को अंतिम विदाई, श्रद्धांजलि अर्पित की। आप तस्वीरों के माध्यम से देख चुके हैं कि यहाँ पर स्थानीय विधायक भी मौजूद हैं। और अब शहीद चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर को पंच तत्वों के हवाले करते हुए उनके परिवार, सेना के सदस्य, सेना के अधिकारी
तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख रहे हैं हिंदू रीति रिवाज की तहत जिस तरीके से हिंदुओं के रीति रिवाज में एक पार्थिव शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया जाता है, उसी तरह शहीद चंद्रशेखर हरबोला को अंतिम विदाई 38 साल के लंबे इंतजार के बाद उनके परिवार को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो 28 साल के अपने परिवार के सदस्य जो सेना के लिए, भारत के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लगातार तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप फेसबुक लाइव आवाज उत्तराखंड के माध्यम से ये देख पा रहे हैं। और आपसे निवेदन भी रहेगा कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि भारत की ये पहली घटना, इस तरीके की घटना अब तक कभी सामने नहीं आई थी, लेकिन 38 साल बाद इतिहास के पन्नों को कुदरत ने पलटने पर मजबूर कर दिया है। और 28 साल बाद शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर उनके परिवार को प्राप्त हुआ है। यहाँ सेना के कई एक्स जवान जो रिटायर हो चुके हैं, उनको भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। वो बोला कि वो सब किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी को अंतिम विदाई। आज 38 साल बाद उनका पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन होगा। 38 साल तक उनका पार्थिव शरीर सियाचिन के बर्फों में दबा रहा और सर्च ऑपरेशन के तहत, सेना के सर्च ऑपरेशन के तहत 13 अगस्त को उनका पार्थिव शरीर सेना को प्राप्त हुआ, जिसके बाद पूरी कार्रवाई के बाद अब उनके परिवार को चंद्रशेखर हरबोला जी के अंतिम दर्शन करने का मौका मिला। और अब जो अंतिम प्रक्रिया, पार्थिव शरीर को पंचतत्वों में विलीन करने की तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार देख पा रहे हैं।
और अब आप देख पा रहे होंगे कि उनके परिवार के लोग जो रीति रिवाज है मुखाग्नि के लिए यहाँ पर मौजूद है। उनकी बेटी, जो दोनों बेटी थी जिन्होंने बचपन में अपने पिता को खो दिया था, और आज 38 साल बाद उनके पिता के अंतिम दर्शन करने का उनको मौका मिला, उनके पार्थिव शरीर को छूने का अंतिम मौका मिला। और उस अंतिम मौके के बाद शहीद चंद्रशेखर हरबोला के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन करने के लिए मुखाग्नि के लिए उनका परिवार यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर आप लाइव आवाज उत्तराखंड 24/7 के माध्यम से लगातार देख पा रहे हैं। भारत माता के जयकारों के बीच शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी को अंतिम विदाई देते हुए हरबोला जी की यह कुर्बानी याद करेगा हर हिंदुस्तानी, यह नारा आप लगातार जो लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, सेना के जवान हैं, वो लोग इस बात को लगातार दोहराते हुए कि हरबोला जी के इस कहानी को, इस शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। तस्वीरों के माध्यम से लगातार और सेना के जवानों ने जिस तरीके से फायर आप देख सकते हैं, बंदूकों के माध्यम से उनको सलामी दी जा रही है। आपको बता दें, पहले 19वीं कुमाऊं रेजिमेंट के जवान शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी, जिनका पार्थिव शरीर 38 साल के बाद उनके परिवार को प्राप्त हुआ है, सियाचिन की वो लड़ाई जिसमें भारत को कब्जा तो दिला दिया, लेकिन भारत ने अपने 20 जवान को 13 अप्रैल 1984 में खो दिया था। हालांकि 15 पार्थिव शरीर जो सेना के जवानों के पार्थिव शरीर थे वो उस वक्त मिल गए थे, लेकिन जो 5 पार्थिव शरीर थे वो नहीं मिल पाए थे। और 38 साल के सर्च ऑपरेशन के बाद सेना को लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर मिला, और उसके बाद जो पूरी कार्यप्रणाली रहती है, उस कार्यप्रणाली के बाद शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी के पार्थिव शरीर को उनके परिवार को सौंपा गया, और पूरे सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देते हुए पंचतत्वों में विलीन हो चुका है इस वक्त शहीद चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर। और तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख पा रहे हैं कि शहीद चंद्रशेखर हरबोला जी के पार्थिव शरीर को
पंच तत्व में विलीन किया जा चुका है। पूरे सम्मान के साथ, पूरे रीति रिवाज के साथ उनके पार्थिव शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया गया है। आप तमाम जो भीड़ हैं वो आप देख पा रहे हैं। सेना के जवान, स्थानीय लोग, प्रशासनिक सैनिक अमला और कुछ यहाँ पर आप एक्स आर्मी के जवान भी देख पा रहे हैं जो यहाँ अंतिम विदाई के लिए, शहीद चंद्रशेखर हरगोला के अंतिम विदाई के लिए वो यहाँ पर पहुँचे थे। कोशिश करते हैं हम बातचीत करने की, अगर कुछ लोगों से बातचीत हो। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक्स आर्मी के जो जवान हैं वो भी शहीद चंद्रशेखर हरगोला जी के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर पहुँचा था और बातचीत करने की कोशिश करेंगे उनसे। कुछ सेना के एक्स जवान हैं, मैं अपने साथी से कहूँगा, कुछ एक्स आर्मी के जो जवान हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि शहीद जो हरगोला थे उनके बारे में। सर, अगर आपसे बातचीत की जाए, शहीद चंद्रशेखर हरगोला जी आज 38 साल के बाद उनका पार्थिव शरीर मिल पाया है। पहली ये घटना होगी भारत की कि ग्लेशियर के बर्फों में दबा हुआ पार्थिव शरीर उनके परिवार को 38 सालों बाद दर्शन करने का मौका मिला, छूने का मौका मिला। किस तरीके से इस घटना को देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये घटना 1984 की है और हमारी यूनिट 19 कुमाऊं, हम लोग श्रीनगर से पैदल गए थे और मैं इस ऑपरेशन का हिस्सा था। ग्लेशियर में जाने के बाद पहला पोस्ट कैप्टन ए भुइयां, अभी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने कैप्चर किया। दूसरा पोस्ट नायब मोहन सिंह ने किया। उसी को रीएनफोर्स करने, उस पोस्ट को कब्जा करने ये टीम जा रही थी। इसमें लेफ्टिनेंट PS पुंडीर और 16 जवान थे। उन 16 में चंद्रशेखर हरगोला जी शामिल।